हार है, सबके आगे हार है, सबके आगे हार है। शुक्रिया। Suggestions for you because you watched your partner. You're watching this last night? मैं चर्च गेट गया, वहाँ लिखा हुआ था कि गुटखा थूकने पे 200 रुपया जुर्माना। तो मैं वहाँ लिख के आया हूँ कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन थूकेगा। इश्क का मारा हूँ मैं, थोड़ा आवारा हूँ मैं। किसी को भुलाने के लिए फिर किसी से दिल लगाया जाए, ये जरूरी था। अच्छा होता है कि एक रूबरू होने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और इस रुद्रा स्टूडियो का जो हम लोगों ने जो निर्माण किया है, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है कि हम लोग सब भाई लोग अपना एक जगह बैठे, सब कलाकार एक दूसरे की विधा को जाने और इसी तरीके से ये परस्पर संबंध बनता रहे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस आप लोगों के इतने प्यार के लिए कि हर ओपन माइक में आप लोग इतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसको इतना सक्सेसफुल बनाते हैं। तो अभी एंजॉय करना है। काफी कुछ थैंक यू। आज हम लोग ओपन माइक के साथ साथ अनप्लग क्या बोलते हैं, हाँ अनप्लग नाइट भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ अच्छे सिंगर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छे गाने गाएंगे। और बस अब मेरे जो होस्ट हैं मिस्टर रवि पांडे, उनको मैं बुलाना चाहूँगा ताकि आगे का स्टेज वही संभालें और वो अपनी शेर व शायरी से आप लोगों को थोड़ा आनंदित करें। और ख़ास करके वो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा शायरी बोलते हैं, तो मैं बस यही चाहूँगा कि वो आए, स्टेज संभालें, बाकी तो हम लोग अब बैठते हैं। चलिए आइए रवि जी, आइए। देखिए मैंने धमाके के साथ शुरुआत करी है, तो मेरे लिए एक बार जोरदार तालियां। क्षमा चाहता हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं हेलो दोस्तों, मैं रविराज पांडे, आप सभी का होस्ट, आप सभी का दोस्त। हर बार की तरह इस बार फिर से ओपन माइक शो लेके आया हूँ, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं रुद्रा स्टूडियोज, जिसके ओनर हैं रवि सुधा चौधरी जी, राहुल सोनू श्रीवास्तव जी, और मैं आप सभी का होस्ट, आप सभी का दोस्त रविराज पांडे। तो शो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हम एक्टर भाई बहन जो भी हैं, हमारे पास यहाँ आर्टिस्ट जिनको लगता है कि हमारा सिर्फ कैफ़े है रुद्रा स्टूडियो और हम ओपन माइक शोज़ कराते हैं, जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। हम वर्कशॉप्स देते हैं। हमारे पास अगर आप राइटर हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप कास्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप आकर मिल सकते हैं हमारे स्टूडियो में। रवि जी से मिल सकते हैं, राहुल जी से मिल सकते हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का शो की शुरुआत करता हूँ। मैंने कुछ चिट बनाई हुई हैं, जिनको मैंने एक बाउल में रख दिया है। और प्लीज़ मुझसे आकर ये ना पूछें मेरा कितने नंबर पे है, वो कागज़ में से नाम निकालूंगा और आप सभी का आएगा। और प्लीज़ कोई सोएगा नहीं। Okay. Nowadays we are living in an internet era, and we are very, very happy about it, aren't we? We are so happy that smartphone has come, which has outsmarted us. चाहे इस डब्बे के सामने हम डम और डमर से भी ज़्यादा डम नजर आते हैं, but we don't have any problem with that. We are very, very happy. इतनी जद्दोजहद करके हमने आज़ादी पाई थी, ताकि आज़ादी की सांस खुल के खुली हवा में ले सके। 4G नेटवर्क चिल्ला कर दो रहा है, wherever you go, we are following. But we don't have any problem with that also. We are happy because technology, we are enjoying it. एक छोटा सा मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लें, साला 100 बार पूछता है, ask us to track you. Why will you track us? Our parents are not tracking us. हमारे पार्टनर को हम ट्रैक पे ले आए ताकि वो ट्रैक ना करें। अब तू ट्रैक करेगा ताकि हैकर्स हैक कर लें। नहीं, सॉरी, सिर्फ मुझे टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग इट। बट इसने जो हमारी इंडिपेंडेंस छीन ली है, मेरी वो प्रॉब्लम है, पूरी तरह से डिपेंडेंट बना दिया। OTT पे एक सिंपल सा कंटेंट देख लो भाई, दोबारा आपको मेहनत नहीं करने देगा, प्रिसाइजली लिखा हुआ आ जाता है। Suggestions for you
because you watched your partner. You're watching this last night? विंडो में जाके देख ले किसकी विंडो खुली है, कौन ये देख रहा था? मेरे सोने के बाद तू ये करता है? अरे यार, रात सोने के लिए बनाइए, कुछ करने के लिए बनाइए। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोशल पोस्ट देखते हैं, सोशल पोस्ट करते हैं, दूसरों की फिल्म्स देखते हैं और सो जाते हैं। हमारे पूर्वजों का टाइम याद है? हमारे नानी दादी, ना टीवी ना टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट के नाम पे जीरो। लाइफ में एक ही चीज होती थी और लोग लगे रहते थे। हर घर में 10-10, 12-12 बच्चे। भैया सभी के अंदर बुढ़ापे तक सनी लियोन और इमरान हाशमी जिंदा रहता था। आज तक हमारे यहाँ ऐसी फिटनेस देखने को नहीं मिलती। अगर सोचा भी जाए, मेरे खुद के घर की बात है, मेरी दादी जब मेरे पापा से प्रेग्नेंट थी, सेम टाइम उनकी माताजी में बच्चा पैदा कर रही थी। लिटरली मामा भांजा सेम टाइम पे सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए। हम सोच सकते हैं शायद ऐसे फिटनेस से फीमेल या वंडर वुमन में सोच सकते हैं, रियलिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे, आजकल के लड़कों में दम नहीं है। भगवान भी ऊपर से देख रहा है, जो ये यश चोपड़ा, शाहरुख खान जो रोमांस दिखाए हैं, इन लोगों ने 40-40 साल ये रोमांस जिया है। आजकल लड़के 40 साल में ऊपर उठ रहे हैं, जिम में जाके इतना लोहा उठाते हैं, इतना पाउडर खाते हैं। भगवान भी ऊपर से बोल रहा है, साला जो दिया है उसको संभालने की औकात नहीं है। लगे हो हमारी क्रिएटिविटी चैलेंज करने के लिए, भाई ये निकलना चाहिए, ये कॉलर निकलनी चाहिए, चुटिया अंदर जाना चाहिए, ये थाई बोन कब तक आएगी यार? जो दिया है उसको संभाल ले। अब उसका मुंह टॉलरेट करने वाला नहीं है। जिस दिन उसने टाइम अप बोला ना, तुम अप हो जाओगे। Wake up guys, it's really time up now. That was my time. Thank you guys. तेरी राह में बेसबर, तेरी चाह में एक बंजारा हूँ मैं, इश्क का मारा हूँ मैं, थोड़ा आवारा हूँ मैं। यूं अकेला हूँ खड़ा, डटा हूँ होकर खुद से भरा, एक मौन सब कह रहा, अंतर मन में शोर कुछ और बड़ा। जूझता हूँ मैं अकेला इस दुनिया के संताप से, भीड़ में मैं अकेला खड़ा हूँ इस संसार से। ये बोध कहाँ से मैं लाऊं, कैसे लड़ूं इस जंजाल से, जिसे देखो वो छलने चला है अपने ही माया जाल से। मैं रिक्त होकर भी भरा हुआ हूँ अपने विश्वास से, मैं अबोध होकर भी लड़ रहा हूँ इस संसार के संताप से। चल रहा हर एक चाल ये संसार है, मैं काटता हूँ हर चाल उसकी, उससे ही सीख के वो हर बार अपने वार को और धार देता रहा, वो हर बार अपने वार को और धार देता रहा। मैं आत्मविश्वास की ढाल लिए उसके आगे डटा रहा। वो सोचता है मैं उसके किए वार से टूट कर बिखर जाऊंगा, वो सोचता है मैं उसके किए वार से टूट कर बिखर जाऊंगा, पर उसे कहाँ पता है मैं सृजन का बीज हूँ फिर उगाऊंगा। उसकी हर चाल मेरे आगे नाकाम है, उसकी हर चाल मेरे आगे नाकाम है, कई मुखौटे हैं उसके करता हर तरफ से वार है, पर मैं भी खड़ा हूँ जड़ होकर, पर मैं भी खड़ा हूँ जड़ होकर, संघर्ष करता हूँ जी भर कर, फिर हर बार विजय मेरे नाम होती, वो हर बार खाता है मुंह की। लगता यही जिंदगी का सार है, लगता यही जिंदगी का सार है, लड़ते रहो सीख कर उससे ही, वो चाहे तुमको डुबाना, वो चाहे तुमको डुबाना, तुम लगाकर और गहरी डुबकी फिर वापस आना, पर कभी मत हारना तुम, पर कभी मत हारना तुम, पीछे मुड़कर कभी मत देखना तुम, संघर्ष ही जिंदगी का नाम है, लड़ते रहना और फिर इससे जीतना यही तुम्हारा काम है। और अगर कभी तुम हार भी जाओ तो मत ज्यादा सोचना, और अगर कभी तुम हार भी जाओ तो मत ज्यादा तुम सोचना,
हार जीत भी जाती है उनके ही हिस्से जो जानते हैं इनसे एंजॉय करना। न मन को कभी हताश करना, न मन को कभी हताश करना, न कभी सुध बुद्ध को खोना, बस लड़ जाना वापस खड़े होकर जैसे लड़ा था आखिरी युद्ध रावण यहाँ प्रभु श्री राम से। तुम थे अकेले, तुम थे अकेले, तुम हो अकेले, तुम होगे अकेले। तुम थे अकेले, तुम हो अकेले, तुम होगे अकेले। यही जिंदगी का सूत्र है, जो लड़ लिए तो जीत गए, जो ना लड़े तो हार है। मन के आगे हार है, खुद के आगे हार है, सबके आगे हार है, सबके आगे हार है। शुक्रिया। आवाज वॉइस बोल दो। सब लोग शांत हो गए, थामते हैं, शुरू करते हैं। महाभारत वाली जो वॉइस ओवर होता है ना महाभारत, अभी जीतू भैया कह रहे थे कि कॉमेडी जो होती निकलती नहीं है, हंसते नहीं है लोग। यहाँ रुद्रा के वॉशरूम में जाइए, वहाँ लिखा है कि निकलने से पहले फ्लश जरूर करना है और पानी जरूर बंद करना है। लिखा है ना। तो मैं चर्च गेट गया, वहाँ लिखा हुआ था कि गुटखा थूकने पे 200 रुपया जुर्माना। तो मैं वहाँ लिख के आया हूँ कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन थूकेगा। वहाँ कैमरा लगवाओ, देखो कौन गया थूक के, उसके सर्विलांस पे तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, ये सब लोग जानते हैं। तो भैया बढ़िया चीज पानी। हमारे यहाँ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं बॉयफ्रेंड, एक होते हैं दिल फटे आशिक। दिल फटे आशिक होते हैं, दिल फटे आशिकों के लिए कुछ लिखा था मैंने, चलिए वो छोड़ते हैं। एक मैंने अपनी एक बड़ी नादान सी वो लिखी थी, इश्क में सब लाजमी है। इश्क में सब लाजमी है, तो गौर फरमाइएगा। मुझे यार यहाँ पे एक कुर्सी की जरूरत थी, मैं बैठ के सुनाना काफी पसंद करता हूँ। क्या जाने देते हैं कि वो खुमार, वो इकरार, वो बिन आवाज का प्यार। आप लोग कनेक्ट करिएगा प्लीज। हेलो हेलो। वो खुमार, वो इकरार, वो बिन आवाज का प्यार, वो हामी का भरना, जवानी बेशुमार, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। क्या बात है, वाह वाह। वो खुमार, वो इकरार, वो बिन आवाज का प्यार, वो हामी का भरना, जवानी बेशुमार, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। शर्माना, उठ जाना, ना चाह कर भी लौट आना, तो बाहों में उसकी बिन गांठों के बंध जाना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। शर्माना, उठ जाना, ना चाह कर भी लौट आना, तो बाहों में उसकी बिन गांठों के बंध जाना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। वो आंखों से जताना, बाहों में कस जाना, वो आंखों से जताना, बाहों में कस जाना, पैरों से पैरों को फंसा के एक दूजे में समा जाना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। वो गलन, वो जलन, वो आंखों में अगन, कुछ छूना, लिपटना, कुछ आगोश में सिमटना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। वो गलन, वो जलन, वो आंखों में अगन, कुछ छूना, लिपटना, कुछ आगोश में सिमटना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। और वो थामना, वो झूमना, वो देर तलक चूमना, वो नरमी से गर्मी को लबों को चूसना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। अगली लाइन, एक चुंबन, आलिंगन, तो जिस्मों की थिरकन, कुछ सांसें, कुछ आहें, बड़ी हुई सी धड़कन, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। एक चुम्बन, आलिंगन, दो जिस्मों की थिरकन, कुछ सांसें, कुछ आहें, कुछ बड़ी हुई सी धड़कन, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है। वो मचलना, वो गलना, जिसमें आंच में पिघलना, वो काटना, नरमी भरा और नाखूनों का छिलना, जायज आज भी है, इश्क में सब लाजमी है।
अगर आपने इश्क किया होगा ना तो आप कनेक्ट कर रहे होंगे, है ना। अगर आपने इश्क किया होगा तो आप कनेक्ट कर रहे होंगे। वो मचलना, वो गलना, जिसमें आंच में पिघलना, वो काटना, नरमी भरा और नाखूनों से छिलना जायज आज भी है। इश्क में सब लाजमी है। और वो महकना, बहकना, गर्म जोशी में धधकना, मचलते हुए अरमानों का धीरे धीरे बुझना जायज आज भी है। इश्क में सब लाजमी है। वो थक कर गिर जाना, वो थक कर गिर जाना, गहरी सांसों का भर जाना, एक दूजे से लिपटे हुए दूरियों का मिट जाना जायज आज भी है। इश्क में सब लाजमी है। और आपकी लाइन, वो हाल बेहाल रंग चादरों के लाल, वो हाल बेहाल रंग चादरों के लाल, सुर्ख लाल इश्क में डूबे चेहरे हुए गुलाल जायज आज भी है। इश्क में सब लाजमी है। मेरी जिंदगी में एक ऐसी भी घड़ी थी, मेरी जिंदगी में एक ऐसी भी घड़ी थी, राहें वीरान थी, मंजिल दूर जाने पे अड़ी थी, फर्क सिर्फ इतना था मेरा उसकी सोच में। मेरी जिंदगी में एक ऐसी भी घड़ी थी, राहें वीरान थी, मंजिल दूर जाने पे अड़ी थी, फर्क सिर्फ इतना था मेरी और उसकी सोच में। मुझे उसकी पड़ी थी और उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी थी। अच्छा, वो मेरा मानना है सच्चा इश्क वही जिसमें लोग ये ना देखें कि दायरे क्या है, दायरे क्या है। अगर दायरे देख रहे हैं कोई तो वो इश्क नहीं करता किसी से, वो प्यार नहीं करता। तो वो प्यार करती, दो और सुनाऊंगा उसके बाद बाय बाय बोल दूंगा आप लोगों को, कि वो प्यार करती तो जिस की दहलीज पार करती। ओह माय गुडनेस, वो प्यार करती, वो प्यार करती तो जिस्म की दहलीज तो पार करती, छोड़ जाने से पहले एक दफा ख्याल तो करती। वो प्यार करती तो जिस्म की दहलीज तो पार करती, छोड़ जाने से पहले एक दफा ख्याल तो करती। वो प्यार करती तो जिस्म की दहलीज तो पार करती, छोड़ जाने से पहले एक दफा ख्याल तो करती। अगर सोच ही लिया था रिश्ता खत्म करना है तो फैसला सुनाने से पहले एक जरा या थोड़ा मलाल तो करती। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। कौन बोला ये? अमिताभ बच्चन। जीतू जी, जीतू जी, जीतू जी, आप अंधेरे में दिखते नहीं है, थोड़ा सा बल्ब बल्ब लेके घूमा करिए तो पहचानने में थोड़ी आसानी होगी। कल आप अंधेरे में जा रहे थे, मैंने 2-3 आवाजें लगाई हैं, मैं तो 2 लोग पूछने लगे भाई किसे बुला रहे हो? मैंने कहा क्या खड़ा लड़का? बोले दिख नहीं रहा है यार। तो आखिरी है, वो दावा करती, वो दावा तो करती है पर याद नहीं करती। वो दावा तो करती है पर याद नहीं करती। शहर में एक बार भी मुझसे बात नहीं करती, और जिसकी हर बात अधूरी रह जाती थी मुझे बताए बिना, और जिसकी हर बात अधूरी रह जाती थी मुझे बताए बिना, अब मेरे रहने न रहने का ख्याल भी नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। क्या मुझे एंकरिंग का मौका दो, मैं रवि की जॉब खा जाऊं। नहीं यार, ये ऐसा मत करो यार, मैं इतनी इज्जत से बुलाता हूँ आपको, ठीक है। वो नफरत करती है मुझसे, वो नफरत करती है मुझसे, खुदा रहम करे उस पर। वो नफरत करती है मुझसे, खुदा रहम करे उस पर। इश्क के बदले इश्क ही निभाया जाए, ये जरूरी तो। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम करते हैं ऐसा, कुछ दर्द पे हंस लेते हैं बच्चों जैसा। हाँ, हम करते हैं ऐसा, कुछ दर्द पे हंस लेते हैं बच्चों जैसा। अब हर दर्द पे आंसू बहाया जाए, ये जरूरी तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी उनकी कुछ तोहमतें हम ही रख लेते हैं, कभी कभी उनकी कुछ तोहमतें हम ही रख लेते हैं,
अब खुद को हर बार बेगुनाह बताया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। अब खुद को हर बार बेगुनाह बताया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी अजनबियों से भी बांट लेता हूँ दिल का दर्द, कभी कभी अजनबियों से भी बांट लेता हूँ दिल का दर्द, दिल सिर्फ अपनों से लगाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। दिल सिर्फ अपनों से लगाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। उसकी यादों में जीने का भी अपना एक अलग मज़ा है, उसकी यादों में भी जीने का अपना एक अलग मज़ा है। किसी को भुलाने के लिए फिर किसी से दिल लगाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आखिरी शेर है। तो कभी कभी कुछ गमों से मिलकर सिर्फ रोता हूँ निखिल, निखिल मेरा पेन नेम है। कभी कभी कुछ गमों से मिलकर सिर्फ रोता हूँ निखिल, अब हर गम पे गजल बनाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। अब हर गम पे गजल बनाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। अगर थोड़ा टाइम होगा तो एक पोइट्री और ठीक है। ये लॉकडाउन में मैंने लिखी थी ये वाली गज़ल, तो एक दो शेर जो होंगे उस समय के होंगे, तो आप समझ लेना, ठीक है। पहला शेर है, ये लॉकडाउन, पहली लॉकडाउन हुई तभी लिखा था कि जाने अनजाने में कैसी दूरी बना बैठे। सब कह रहे थे दूरी बनाओ दूरी बनाओ, फिर मैंने लिखा था जाने अनजाने में कैसी दूरी बना बैठे, बनानी थी तन की दूरी मन की दूरी बना बैठे, बनानी थी तन की दूरी मन की दूरी बना बैठे। मुद्दत से तरस रहे थे जिनके करीब जाने, मुद्दत से तरस रहे थे जिनके करीब जाने को, वो खुद चलकर पास आए तो हम दूर जा बैठे, वो खुद चलकर पास आए तो हम दूर जा बैठे। बुरे हालातों में भी दिया था जिनका साथ हमने, बुरे हालातों में भी दिया था जिनका साथ हमने, जरा सी मुसीबत में वो हमें से दूरी बना बैठे, जरा सी मुसीबत में वो हमें से दूरी बना बैठे। उनसे दूरी गवारा नहीं और करीब जा नहीं सकते, उनसे दूरी गवारा नहीं और करीब जा नहीं सकते। एक ऐसी बेबसी है, एक ऐसा रोग लगा बैठे, एक ऐसी बेबसी है, एक ऐसा रोग लगा बैठे। वो शहर जिसको गांव ने मिलकर शहर बनाया, वो शहर जिसको गांव ने मिलकर शहर बनाया, मुसीबत में वो शहर भी गांव से दूरी बना बैठे, मुसीबत में वो शहर भी गांव से दूरी बना बैठे। हर बार खाली हाथ लौटा हूँ मंजिले मोहब्बत से, हर बार खाली हाथ लौटा हूँ मंजिले मोहब्बत से। हिम्मत तो देखो मेरी, टूटे ख्वाब फिर सजा बैठे, हिम्मत आपके सामने जाहिर करूँ मैं, तो पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। लिखा है कि जिंदगी में तलाशी भी, जिंदगी में तलाशी भी, कुछ लम्हे बरामद हुए, कुछ नम के थे, कुछ गम के थे, कुछ टूटे हुए थे, जो सही सलामत मिले वो बचपन के। मैं आज 30 साल कुछ महीने का जिंदगी का बोझ लाते दर बदर रहा भटकता अपने बचपन को देखता, ढूंढता हूँ अपनी माँ के आंचल को, पिता के उस कांधे को जहाँ बैठकर आसमान को छूने की ललक में गिरते फिसलते जिगर के टुकड़े के रोकने, बात बात पर माँ के डांटने को और बहन के हाथ से रोटी के छीनने। मैं आज 30 साल कुछ महीने का जिंदगी का बोझ लादे दर बदर रहा भटकता अपने बचपन को देखते हूँ। ढूंढता हूँ जब माँ झाड़ू लेकर मेरे पीछे दौड़ा करती थी और खुद को ही कोसा करती, मैं दौड़ कर दादी की टांगों से चिपक जाता, माँ मुझे छुड़ाती और दादी कहती कि चल हट कर मुड़ी, वही अपने जिगर के टुकड़े को मारता है। लेकिन आज मैं कोई गलत फैसला लेता हूँ, गलत काम करता हूँ, तब कोई टोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मेरे पीछे झाड़ू लेकर दौड़ने वाला नहीं। देख बेटा तू ऐसी हरकत मत किया कर, मेरा तो कलेजा ही निकल जाता है, कोई कहने वाला। मैं आज 30 साल कुछ महीने का जिंदगी का बोझ लादे दर बदर राह भटकता अपने बचपन को देखता। लाजमी है किसी की आवाज को सुनकर रुक जाना। ए हटले, जब एक ही आंगन में खेला करते थे, एक दूसरे का गरेवा पकड़कर रेल बना करते थे, वो साइकिल का टायर चलाना, वो सांप सपेरे का खेल, वो गाय की पूंछ पकड़कर दूर तक तालाब में तैर जाना, सब आंखों के सामने पानी की तरह तैर जाता है।
आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन लम्हों को तराशने की कोशिश करता हूँ। मैं आज 30 साल कुछ महीने का जिंदगी का बोझ लाते बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी और कविता है। अभी बीच में एक भाई थे जिन्होंने पढ़ी थी वो, और दंगे का नाम लिया था। दंगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे दंगे का एहसास बड़ा भारी होता है। उसको सोचकर ना हमारी जो अंतरात्मा है ना, वो ये समझिए कि मैं कह नहीं सकता, वो अल्फाज में नहीं ला सकता जो एहसास उस वक्त होता है। अभी दिल्ली में कुछ दंगे हुए थे, तो मेरी एक दोस्त की बहन कहीं फंस गई थी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। तो उसका जो ख्याल मेरे मन में आया, तो वो मैंने उतार दिया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कहूँ जी, शुक्रिया। आंधी चली है नफरत की बड़ी जोर से, आंधी चली है नफरत की बड़ी जोर से, बस अब बारिश होना बाकी। पतनाले, नालियां और गटर ठसाठस भर जाए इस बारिश के पानी से जो हो खून की शक्ल। आंधी चली है नफरत की बड़ी जोर से, कड़कड़ाती बिजली की आड़ में आसान है घर में घुसना। बेटी को माँ के सामने, माँ को बेटी के सामने बना दिया जाता है नोच कर मांस का लोहड़ा। हवाओं के थपेड़े रोक देते हैं निकलने वाली चीखों की आवाज। आंधी चली है नफरत की बड़ी जोर से। आगे लिखते हैं, क्या दिवाली, क्या ईद, क्या वो गले मिलना होली के रंग में। सॉरी, किसी ने कुछ कहा, हाँ माफ कीजिए। क्या दिवाली, क्या ईद, क्या वो गले मिलना होली के रंग में। अब्बू के पैर छूना, सिरहाना छोड़कर उठ जाना पिता के लिए। रहा होगा एक दूसरे का रिवाज नफरत की आंधी से पहले, पर कैसे बैठा होगा वो सीने पर छाती को नोच कर उसे। आंधी चली है नफरत की बड़ी जोर से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।